विकास कुमार काका हिस्ट्री वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत देखेंगे दूसरा वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और भारत की मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के अधिकतम कितने राज्यों की सीमा 3 देशों के साथ लगती है और भारत के कौन कौन से देश ऐसे हैं, भारत के पड़ोसी देश, जिनकी जो स्थल और जलीय दोनों सीमाएं भारत के साथ साझा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ये कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। और ये है 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इन दोनों रेखाओं के बारे में हम ये पढ़ेंगे किन किन राज्यों से यानी अधिकतम कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा गुजरात से होते हुए, ये कौन सा राज्य है? ये है गुजरात। गुजरात सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, ये राजस्थान मिलिट्री, राजस्थान से होते हुए जाती है। उसके बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद किसमें? छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश शुरू हो जाता है। ये क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। उसके बाद भारत के 2 और राज्यों से होकर गुजरती है। ये है त्रिपुरा, इसको हम TR से लिख देते हैं, ये है त्रिपुरा, और ये है MJ यानी मिजोरम। यानी अब हम देखते हैं भारत के कितने राज्यों से गुजरी है कर्क रेखा। तो नंबर 1 गुजरात से, 2 राजस्थान, 3 MP, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, और 6 वेस्ट बंगाल, और 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये लगभग भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी दक्षिणी भारत, ये दक्षिणी हिस्सा हो गया भारत का, ये दक्षिणी भारत, और ये उत्तरी भारत। यानी भारत को कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और भारत के अधिकतम कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अब इसमें प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इन 8 राज्यों का क्रम आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई राज्य दिया होगा, जैसे अगर बिहार दे दिया, मान लो ये बिहार है, ये ये बिहार दे दिया, ये यूपी है, यूपी दे दिया, तो ना यूपी से गुजरती है और ना बिहार से गुजरती है। ये मणिपुर है, तो मणिपुर से भी नहीं गुजरती। तो हमें ये ध्यान, जब हमें ये 8 राज्य पता होंगे तो हम बड़ी आसानी से बता सकेंगे कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में। मानक समय रेखा ये कहां से गुजरती है? इलाहाबाद, नैनी के पास से गुजरती है, यानी मिर्जापुर के पास से। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। सबसे पहले क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, लाल से लिख देते हैं जो अलग पता चलेगा। ये
ये, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 4 नंबर पे उड़ीसा और 5 आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मानक समय रेखा किसी भी देश, कोई भी देश अगर मानक, अपने देश के लिए मानक समय रेखा जब निर्धारित करता है तो उसमें उसको चुनते समय पहली बात यह ध्यान रखनी होती है कि वह रेखा देश के बीचों बीच से होकर गुजरनी चाहिए। जैसे ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है लगभग। अब आप अगर यहां से देखेंगे तो आपको लगेगा ये किनारे से गुजर रही है, लेकिन ये भारत यहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश, कल बताया था मैंने, किबुथु यहां तक है। और ये गौर माता, यहां क्या था? गौर माता। क्योंकि भारत जो है, हमने यहां बताया था, ये अक्षांशीय विस्तार है और ये देशांतरीय विस्तार है। ये क्या है? देशांतरीय विस्तार। इन दोनों के बीच, इसको देश के बीच में निर्धारित किया जाता है। अब पहली बात तो ये होगी, ये देश के बीचों बीच से होकर गुजरना चाहिए। दूसरी चीज, ये 60 यानी 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक में होनी चाहिए। जो मानक समय रेखा निर्धारित करने का जो नियम है वो ये है कि 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक में होनी चाहिए ये रेखा। वहां पे आप निर्धारित करेंगे, गुणांक में रखा जाता है ये। अगर इसे हम 7 डिग्री यानी संपूर्ण डिग्री में रखेंगे, मिनट नहीं लेंगे 30, तो इसके हमें गणना करने में क्या होगी? कठिनाई होगी। इसलिए इसको 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक में रखा जाता है। क्योंकि पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर करने में 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। यानी पृथ्वी 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में कितना करती है? ये 360 डिग्री घूम जाती है। अब इसके इस हिसाब से वह 4 मिनट में 1 डिग्री, कितना? 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर, यानी 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ जाती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, हम 4 मिनट में कितना जाएगी? 1 डिग्री। तो 7 डिग्री जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा? तो 4 का गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28। 7 डिग्री जाने में कितना मिनट लगे? 28 मिनट। और 30 मिनट माने आधा डिग्री जाने के लिए प्लस 2 मिनट और लगेंगे, तो कितना हो गया? 30 मिनट। ये पूर्णांक में आया। और अगर हम इसका निर्धारण इस प्रकार से नहीं करेंगे, यहाँ हम 82.5 ना मानकर हम इसको 90 मान लेंगे, तो 9 चौक 36, तो वो पूर्णांक ना निकलकर कम ज्यादा होगा, यानी गणना करने में उसकी कठिनाई होगी। तो हम ये समझ गए कि 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक में रखा जाता है मानक समय रेखा निर्धारित करने में। तो ये तो भारत की मानक समय रेखा के बारे में जानकारी होगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य अधिकतम कितने देशों को, यानी कितनों देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिक्किम की। सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कितने देशों के साथ? 3। यहां पे क्या है? नेपाल, ये है भूटान, और यहां क्या है? चीन। तो सिक्किम की सीमा कितने देशों से लग रही है? तो लिखना चाहे यहां लिख दे। सिक्किम की सीमा लग रही है चीन, नेपाल और भूटान। सिक्किम किन किन देशों के साथ सीमा बना रहा है? चीन, नेपाल और भूटान के साथ। अब देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है यह सीमा बनाता है चीन, म्यांमार, ये भूटान, ये चाइना और ये
म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। अब वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एक तो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है, ऊपर यहां देखिए यहां तक बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है पूरा, ये पूरा क्या है, ये पूरा वेस्ट बंगाल है। तो ये वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है और भूटान के साथ भी बना रहा है। यानी कि 3 राज्य, पहला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये किस किस के साथ सीमा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश, ये बना रहा है भूटान, चीन और म्यांमार, 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। अब हम देखेंगे सिक्किम, सिक्किम बना रहा है नेपाल, भूटान और चीन के साथ, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अब नंबर 3 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश। तो ये 3 भारतीय राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, जो 3 देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। अब देखते हैं भारत के उन पड़ोसी देशों को जो भारत के साथ स्थल और जलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे है बांग्लादेश, नंबर 1 पे क्या है, बांग्लादेश, और नंबर 2 पे बर्मा, और नंबर 3 पे पाकिस्तान। ये क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे अधिक सीमा राजस्थान के साथ लगती है, तो ये पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की स्थल के साथ भी सीमा है, रेड क्लिप रेखा है यहाँ, रेड क्लिप रेखा, ये भी इससे साझा कर रहा है स्थल सीमा, और जलीय सीमा अरब सागर में भी है, इसका कराची बंदरगाह है यहाँ। तो ये जलीय सीमा भी भारत के साथ साझा करता है और स्थल सीमा भी। इसी प्रकार बांग्लादेश भी स्थलीय सीमा, यानी बांग्लादेश तो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, यानी 4096 किलोमीटर की। सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है स्थल में, बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश स्थल सीमा और जलीय दोनों सीमाएं। इसी प्रकार बर्मा भी, यानी म्यांमार भी भारत के साथ जलीय और स्थल दोनों प्रकार की सीमा साझा करता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।